आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। प्रधान प्रतिनिधि पर मारपीट का आरोप, उधर आरोप का खंडन, जांच व कार्यवाही की मांग। आपको बता दें, खबर उत्तर प्रदेश के नरही थाना क्षेत्र अंतर्गत भरौली गांव से जुड़ा है, जहां गांव निवासी एक पक्ष अनिल राय ने कहा कि हमारे गांव के प्रधान प्रतिनिधि कहे जाने वाले शिवानंद राय से घर पर नाले का पानी लगने की शिकायत करने गया था, तो पहले मुझे जलील करके भगा दिया और 5 से 7 लोग से मिलकर जमकर पिटाई करने का आरोप लगाया और कहा कि थाने पर शिकायत के बाद कार्यवाही नहीं हुई। उधर इसी मामले पर उसी क्षेत्र के विधायक संग्राम यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मंत्री उपेंद्र तिवारी के दबाव में इस पीड़ित की फरियाद नहीं सुनी गई और न ही थाने से एफआईआर किया गया। विधायक ने पूरे मामले में एक पक्ष आरोप लगाने वाले अनिल राय की मदद करते हुए क्षेत्र के विधायक संग्राम यादव ने एफआईआर दर्ज कर न्याय देने की मांग की। उधर जिस व्यक्ति पर आरोप लगा, उस दूसरे पक्ष के शिवानंद राय ने पूरे मामले में सभी आरोप को निराधार और तथ्यविहीन बताते हुए मामले का खंडन करते हुए कहा कि इस मामले में मंत्री उपेंद्र तिवारी से कोई मतलब नहीं है। कहा अनिल राय का दूसरे से विवाद था, गांव का सामाजिक व्यक्ति होने के नाते दोनों पक्षों का समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन एक पक्ष के अनिल राय ने ही उल्टा मेरे ऊपर ही गलत और निराधार आरोप लगा दिया। समाधान के लिए बुला था तो उल्टा हमें ही गाली दिया गया, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग में मेरे पास है। कहा कि पानी लगने का कोई बात नहीं है, वह खुद सरकारी जमीन पर कब्जा किए हैं। कहा मामले की जांच कर ली जाए, जो दोषी हो उस पर कार्यवाही की जाए। यह सब राजनीतिक साजिश की जा रही है। वहीं जिनसे विवाद था, उन्होंने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि अनिल राय द्वारा महिला पर टिप्पणी करने को लेकर हम लोगों से विवाद था। प्रधान पर गलत आरोप लगाया जा रहा है, वह व्यक्ति अनिल राय खुद ही गलत है। बलिया यूपी से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमारे यहाँ अनिल राय ये हैं जो बैठे हैं, ये गांव सभा भरौली के रहने वाले हैं। थाना इनका नरही पड़ता है। इन्होंने बताया कि इनके यहाँ पानी लग जा रहा है, तो प्रधान के पास ये अपना शिकायत लेकर के गए। उनसे कहा कि पानी हमारे दरवाजे पर लग रहा है, उसको ठीक करा दीजिए। तो इन्होंने स्वयं बताया कि प्रधान जी ने इनके साथ बदसलूकी किया और घर से भगा दिया। प्रधान जी ने यहाँ तक कहा कि बहुत बड़े बड़े भूमिहार लोगों को मैंने ठीक कर दिया। इसमें इन्होंने नाम लिया जोगिंदर राय, वशिष्ठ राय और कई लोगों का, और तुमको भी मैं रहने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि भरौली के प्रधान जी सीधे सीधे माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने बताया है कि उपेंद्र तिवारी के बल पर ही इनको मारा गया। इनका आप लोगों ने देखा, इनके जो चोटें आई हैं उसको आपने कवर किया। इस बेचारे का मुकदमा नरही थाने जाने के बाद नहीं लिखा गया। और जैसा इन्होंने बताया कि मैं बैठा था, वहीं मेरी पत्नी बैठी थी, प्रधान जी आए और हमारे सामने एसओ को आदेश दे रहे थे कि आप इसके ऊपर SC/ST लगाइए। इससे यह साबित हो रहा है कि निश्चित रूप से ये गरीब भूमिहार है बेचारा। गरीब भूमिहार का भूमिहार नहीं होता है। तिवारी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, सीधे सीधे माननीय मंत्री जी के दबाव में इसका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। इसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैं उच्च अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि थानों पर इस तरह के बातें हो रही हैं। गरीब आदमी थाने पर जा रहा है, वो पीड़ित आदमी की सुनने के बजाय जो मारता है वो आकर के कहता है कि इसके ऊपर SC/ST लगाइए। इस तरह से जो इसके साथ अन्याय हुआ है, मैं आप लोगों के माध्यम से उच्च अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि इसको तो न्याय दिया जाए। ये गरीब आदमी है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, इस तरह गरीब आदमी कहीं थाने पर जा रहा है तो थाने पर जाने के बाद थानेदार के उस अधिकारी के हिसाब से छोड़ देना चाहिए। हम कभी भी फ़ोन ऐसा नहीं करते हैं, किसी तरह का कि दबाव नहीं डालते किसी तरह का कि आप किसका मुकदमा लिखेंगे, किसका नहीं लिखेंगे। मैं तो इतना तक कहता हूँ, भाई जो आदमी हो सकता हमारे पास आया हो, केवल अपनी बात बता रहा हूँ, आपके पास दोनों लोग जाएंगे, दोनों लोग सुनिए और जो उचित हो कार्रवाई कीजिए। आज तक हमने यही किया है। मंत्री जी बार बार आरोप लगाते हैं कि संग्राम सिंह समझौता कराते हैं। मैं प्रयास करता हूँ, जैसे हमारे बुजुर्ग लोग करते थे, गांव में कोई झगड़ा हो जाता, छोटा मोटा पति पत्नी में हो जाए, भाई भाई में हो जाए, किसी में हो जाए, तो प्रयास यही करता हूँ कि दोनों लोग को समझौता करा दिया जाए। निश्चित रूप से कई घटनाएं उन्होंने, मैं थाने कई घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया जहाँ की दोनों पक्षों में से कोई पक्ष मेरे पास नहीं आया। एक पक्का कोर्ट का उन्होंने उदाहरण दिया था जिसमें यादव और मुसलमान का झगड़ा हुआ, तो उसमें कोई पक्ष हमसे कोई बात आज तक नहीं किया, न हमसे कुछ बात बताई थी। उन्होंने कहा कि मैंने थाने पर उसका मुकदमा दर्ज करा दिया या क्या। इतनी मेरी चलती हो गई कि सरकार उनकी है और मैं जो चाह रहा हूँ पुलिस वही कर रही है। अगर पुलिस करती हमारे कहने से तो इस बेचारे का इंसाफ नहीं हो जाता।
विपक्ष के नाते जो हमारा कर्तव्य बनता है, मैं उच्च अधिकारी से पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक से मांग करता हूं कि तुरंत इनका मुकदमा लिखा जाए। अगर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तो समाजवादी पार्टी, अगर इसको न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से आगे कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी। मेरा नाम अनिल कुमार राय, ग्राम पोस्ट भरौली, थाना नरही। मामला हमारे घर में पानी नाली को लेकर के है। हमारे गांव का ग्राम प्रधान शिवानंद राय, नाली को लेकर के हम नाली पूरे गांव का हमारे घर पे ही नाली को जो है गिरा दिए हैं और उसके वजह से हमारे दरवाजे को करिहाए भर से ऊपर पानी लगता है और उसमें माल मवेशी की भी बहुत दिक्कत होती है। हमें यही जो है पूछने के लिए कि प्रधान जी उसको बनवा दीजिए ताकि हमारी समस्या या हमारे जो भी है उस हल हो। दरवाजे पर जाने के बाद हमें जलील करके वहाँ से खेदे, ना किसी तरह असमत बचाए, वहाँ से भागे। फिर 2-4 महीने के बाद हमने फ़ोन किया कि प्रधान जी फिर भी नाली जस की तस है और अभी तक बढ़ी नहीं। इस पर उन्होंने काफ़ी गाली गलौज हमसे किया, अभद्र अभद्र गाली दिया, बोला कि अब की बार तेरे को रहने नहीं देंगे। 2-4 दिन के बाद उन्होंने हमारे पर जानलेवा हमला करवाया है 10 लोगों को लेकर के, जिसमें 6 आदमियों का मुंह बंधा हुआ है और 4 आदमी जो है प्रधान जी के साथ हमें डंडे जूते लात घूसे मैंने जो भी था हमें अलमारी करके वहाँ से वो ये लोग 12:30 बजे के बाद चले गए। कितने दिन में या रात में? दिन की बात। किस दिन की घटना है? कब? तारीख 22 को 12:30 पे ये घटना हमारे साथ। उसके बाद हम अपने औरत को लेकर के थाना पहुँचे, थाना नरही। वहाँ गए, अर्जी हमने दिया, उसका भी कोई कुछ नहीं। तब तक प्रधान जो है यशु साहब भी आए, प्रधान जी भी कहाँ से आ गए। काफ़ी उन लोगों में बातचीत हुई, हंसी ठिठोली हुई और बाद में प्रधान जो है हमारे औरत के ही सामने उठ करके बोला कि इस पर STFC लगवा दीजिए 4-5, हम लगाएंगे, आप उसको बना करके तैयार रखिए। क्या आपका मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं, हमारा मुकदमा तो आज तक कोई नहीं। हम और औरत दोनों आदमी जो है चक्कर काटते काटते थक गए, मेडिकल तक नहीं हुआ। हाथ जोड़ के निवेदन है कि FIR जो है लिखा जाए और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। का नाम पड़ी अपना? मीरा कौन गांव के रहे वाला है? भरौली के। अभी क्या मामला भई रहा अभी आपके गांव? 22 तारीख के ये मामला भर रहा कि हमने के जात न कटिया करे दोनों जानी आ ओने भेटाइल डहरी में तो कहता अग कोई हाला बोली बोल बा, अगहनो में बोली बोलल बा हमनी से ना कटबू तो हमार तमी कह कि ना हमनी के ना काटब जा। फिर एक दिन औरी बोली बोलल तमी के घर आदमी से अपन ना बतावत रहन जे डरन कि झगड़ा होई, का बतावला के जरूरत बा। फिर एक दिन औरी बोली बोलल तो आके कहनी जा तो इन लोग भूसा कसत रहन जा। तो ओकरा ले पूछन जा कि काहे कथी हमनी के मेहरारू के तर कहता बोली बोलत तो इन लोग से हाथाबाही करे लागल। कह के अपन हाथाबाही कह के अपन इन लोग मरबो कैलस आ अपन ही आके घर हूँ गाड़ी देता वहीं। अब धीरे तो घरे आके 2 आदमी 4 आदमी के लेके आके तोहन के चमार से या तोहन के ढेर होशियार भल बड़ ना। और वही ना 5 बताए, एगो कर लड़का बा एगो ऊ बा। क्या नाम है? अनिल राय। उनका तो आरोप बा कि 10 लोग मिलके प्रधान जी संगे 10 आदमी केहू नहीं के मरले, प्रधानो जी ने एखन गोल खाली मन के 2 आदमी बानन जा आ पूछल बानन जा और बाद केहू नहीं के ओकर संगे गोल। तो फिर इस मामले को लेकर आप प्रधान जी के आयल बनी जा तो प्रधान जी से कहन जाता करना प्रधान जी की चलो करा के हम बोला के समझा देता नहीं तो ना आयल द्वार पर, ना समझैलस आ ना आयल द्वार पर। तो प्रधानो जी के एक आदमी के भेजलन कि जा के बोला लिया जाता और प्रधानो जी के गाड़ी देता कहता कि वो काहे कि हमारा के द्वार पर बोलाई ससुर हेतर लागल अपन उनके बेटी रोटी गरी आवे तो अपन बोललन अपन बोल के कहना कि अच्छा समझा दे तो ना समझल हस आ ना समझल आज तबो वही बोलता जहें देखता तहें बोल देता हमन के बोला बाली के विवाद में। हाँ, तो फिर प्रधान जी के थाने में तो नहीं गई थी? थाना पर गोली जा रिपोर्ट देने जा कहना दरोगा जी की जाओ काल ही आना, उसको हम बुलाएंगे तो काल ही आना। तो हमन के ना हमन के चल जा कौन जा कैसे दरोगा साहब बुलाए तो दरोगा साहब की है ना गोइल ना दरोगा साहब हमन के बुलाई।